हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जेईएन अकेडमी पे। मैं अनुराग भटनागर लेकर आया हूं आपके साथ जावा का एक नया लेक्चर, नया सेक्शन, नई लर्निंग, नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नई एनर्जी। तैयार हैं आप लोग? आई बिलीव बिल्कुल तैयार हैं आप सब, बिल्कुल एकदम फ्रेश तैयार लग रहे हैं मुझे। तो चलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूँ और बिल्कुल अपना टॉपिक शुरू करता हूँ। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा वेरिएबल्स। जी हाँ, जावा में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब वेरिएबल्स। देखिए फ्रेंड्स, आप जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं, चाहे आप एडिशन ऑफ टू नंबर्स कर रहे हैं या सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज ऑफ टू नंबर्स कर रहे हैं, या आप कोई सा भी एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आपको जरूरत पड़ने वाली है कुछ वेरिएबल्स की, ताकि आप वैल्यूज को स्टोर करवा पाए, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवा पाए और अपना डिजायर टास्क जो भी आप करने वाले हैं वो कर पाए। तो जावा में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के लिए रूल्स क्या हैं, ये सब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वेरिएबल्स पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वेरिएबल टॉपिक पे एक नई लर्निंग लेकर आया हूं। तो बिल्कुल तैयार रहिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग देख सकते हैं कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल आपको फैसिलिटी देते हैं, आपको सुविधा देते हैं कि आप कोई डेटा स्टोर कर पाए मेमोरी में, कंप्यूटर मेमोरी में। मान लीजिए मैं मार्केट जा रहा हूं और मुझे कोई सामान खरीदना है, सब्जी खरीदनी है या कोई शक्कर खरीदनी है, कोई सा भी सामान खरीदना है, तो मैं अपने साथ एक बैग कैरी करूंगा, एक थैला लेके जाऊंगा। जो भी सामान मैं खरीदूंगा थैले में रख लूंगा। तो वो थैला हेल्प कर रहा है मुझे, मेरी मदद कर रहा है वो चीजों को रखने में, ताकि मुझे आराम से बाद में काम में ले पाऊं मैं उन चीजों को। सेम प्रोग्रामिंग में वेरिएबल वो काम कर रहे हैं, वेरिएबल आपको वो फैसिलिटी दे रहे हैं कि क्या वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं, किस तरीके की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। ये काम है किसका? वेरिएबल का। वेरिएबल को और क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर भी कहते हैं, क्योंकि उससे कोई वैल्यू आइडेंटिफाई हो रही है। जैसे मान लीजिए मैं यहां बोर्ड पे अभी लिख देता हूं एज। अब वेरिएबल का नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इसके अंदर क्या स्टोर करने वाले हैं। जी हाँ, एज। अच्छा, एक वेरिएबल का नाम और लिखता हूं, काम नहीं बताऊंगा, आप अपने आप बता देना। इसके अंदर क्या स्टोर होगा? जी हाँ, सैलरी। देखते समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या स्टोर होने वाला है? रेडियस। इसके अंदर आप क्या स्टोर करने वाले हैं? एरिया। ज्यादातर हम इस तरीके के वैल्यू वेरिएबल्स के नाम यूज करते हैं जिसमें हम वो वैल्यू स्टोर करने वाले, जैसे अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए ऐसा ही, इस तरीके के वेरिएबल। अब द नेम ऑफ सम लोकेशन ऑफ मेमोरी यूज टू होल्ड द डेटा। जब भी आपको कोई डेटा चाहिए, मुझे मान लीजिए एज है, एज को सेव करना है, तो एज को मैं कहीं तो सेव रखूंगा, उसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए। तो जब भी आप लिखते हैं इंटीजर आई सेमीकोलन, ताकि लाइन टर्मिनेट हो जाए, कंप्यूटर की मेमोरी, जी हाँ कंप्यूटर की मेमोरी में, यहां कंप्यूटर की मेमोरी में एक आई नाम का वेरिएबल बन जाता है, एक ब्लॉक बन जाता है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहां पे वैल्यू दी 5, तो वो उस ब्लॉक में जाके सेव हो जाएगी 5। इस तरीके से वेरिएबल हमारी मदद करते हैं किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी में। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, द कंपाइलर्स जॉब इज टू रिजर्व सफिशिएंट मेमोरी। क्या कहते हैं कि जब भी आपने कुछ इस तरीके की लाइन लिख दी, तो कंप्यूटर को पता चल गया कि आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें एक वेरिएबल जिसका नाम आई है का उपयोग करेंगे, जिसमें आप किस तरीके की वैल्यूज स्टोर कर सकेंगे? इंटीजर टाइप की, 5, 6, 7, 8, 10, 20। नॉन फ्रैक्शनल, नॉन फ्रैक्शनल का मतलब यह है फ्रैक्शनल वैल्यूज। नॉन फ्रैक्शनल मतलब राउंड फिगर में जो नंबर है, ध्यान रखना, इस तरीके की वैल्यू ये इंटीजर की कैटेगरी में आती है। इसके बारे में हमने डिटेल लेक्चर देख रखा है डेटा टाइप का, और हम अब डेटा टाइप्स के नाम पे वेरिएबल्स कैसे यूज करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड वंस। मुझे पालक पनीर खानी है, तो मैं पहले पालक लाऊंगा, पनीर लाऊंगा, तब ना पालक पनीर खाऊंगा। बिना पालक बिना पनीर के कैसे खाऊंगा? आपको प्रोग्राम में
एक एज नाम का वेरिएबल उपयोग में लेना है जिसके अंदर आप एज स्टोर करेंगे, तो आपको सबसे पहले उस एज को लाना तो पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए एज, क्योंकि अब जरूरी नहीं है कि 25, 26, 27, 28, 16, 17 ऐसी एज हो। एज क्या होती है 16.5, 25.5 साल का भी हो सकता है कोई इंसान, 26.5 साल का भी हो सकता है, मतलब फ्रैक्शनल नंबर। तो डेटा टाइप याद है ना, फ्रैक्शनल नंबर। तो हम क्या ले लेंगे, फ्लोट, और फ्लोट में क्या वेरिएबल ले लेंगे, एज। सेमीकोलन लगा दो लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, याद है ना। अब आप जैसे ये लाइन लिखेंगे तो क्या कहता है ये कि कंपाइलर को पता पड़ गया कि आप इस एज नाम के वेरिएबल का उपयोग करने वाले अपने प्रोग्राम में, जिसका डेटा टाइप है फ्लोट। कंप्यूटर में रैम में, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी, रैम। कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ रहे हो ना, हाँ नहीं पढ़ रहे हो तो शुरू कर दो, और नहीं तो फिर धीरे धीरे मैं ही बताऊंगा। जैसे ही आपने ये लाइन लिख दी, कंप्यूटर के अंदर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे थे रैम का फुल फॉर्म क्या है, अपन को टिक करना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जावा की जावा, कंप्यूटर फंडामेंटल का कंप्यूटर फंडामेंटल। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये लाइन लिखनी है, कंप्यूटर की रैम में, रैम नाम की एक मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, ये रैम मान लीजिए, इसमें एक ब्लॉक बन जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। इसका कुछ साइज भी होगा, जावा में फ्लोट का साइज याद है, डेटा टाइप वाला लेक्चर नहीं याद है तो वापस रिवाइज करो। 4 बाइट, 4 बाइट मेमोरी मिल गई। अब आप जो भी वैल्यू देते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पे वैल्यू भी दे दी, यूजर से ले रहे हो तब मिल जाएगी, और नहीं तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 16.5 दे दिया, तो इसमें क्या चला जाएगा 16.5। सेकंड पॉइंट, अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो आपको पता है लोकल वेरिएबल, इन सब का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, रिवाइज कीजिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे बात चल रही है वेरिएबल्स की। जब आपने कोई वेरिएबल ले लिया तब आप उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कंपैटिबल, इंटीजर का इंटीजर से, अगर इंटीजर का फ्लोट से करना है तो उसके लिए वाइडनिंग याद है, नैरोइंग, ये सब कंसेप्ट है। वेरिएबल जब हम बनाते हैं, जिनको आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं, जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में उसको जगह मिल रही है ताकि हम वैल्यू डाल पाए, उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। ध्यान से ये रूल्स पढ़ना क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, मैं भी बताऊंगा कि कैसे आएंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए कि वेरिएबल के लिए रूल्स क्या है। अगर रूल्स ही नहीं पता तो फिर तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको रूल्स याद रखना। ठीक है, नेमिंग रूल्स फॉर वेरिएबल्स, उसको नेम कैसे दे सकते हो आप, स्टार्ट विथ ए टू जेड, कुछ भी नाम हो सकता है उसका। डॉलर सिंबल से स्टार्ट हो सकता है, अंडर स्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। अंडर स्कोर क्या होता है, देखो अगर मैंने लिखा ए, ये इसको तो कहते हैं क्या, हाइफन। माइनस का सिंबल, जी हाँ बिल्कुल राइट, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, इसका नाम क्या है ऐसे लिख देंगे और पूछ लेंगे इस ऑपरेटर का नाम क्या है, क्या कहते हैं इसको, हाइफन। माइनस का काम है, ऑपरेटर है ये। अगर मैंने लिख दिया ए अंडर स्कोर बी, तो क्या बन गया, ये ए और बी ज्वाइंट हो गया, ये एक वेरिएबल है पूरा, ए कॉमा बी। अब क्वेश्चन क्या आता है, इस ऑपरेटर का काम क्या है, सेपरेशन, सेपरेटर है ये, यहां पे ए और बी को सेपरेट कर रहा है, ए और बी दो वेरिएबल है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या आता है, दो वेरिएबल्स को ज्वाइंट कैसे करेंगे, ऑप्शन दे दिए, जैसे मान लीजिए हाइफन दे दिया, अंडर स्कोर दे दिया, ऐसे ये ऑप्शन एक दे दिया, ये एक ऑप्शन दे दिया, ए कॉमा बी दे दिया, ए डॉट बी दे दिया। निम्न में से कौन सा दो वेरिएबल्स को ज्वाइंट करने का सही तरीका है, ए बी सी डी, तो क्या है अंडर स्कोर, ये अंडर स्कोर। तो ये नेमिंग रूल है, ए टू जेड में कुछ भी आप ले सकते हैं, डॉलर ले सकते हैं, अंडर स्कोर ले सकते हैं, फॉलोड बाय जीरो, मोड लेटर, डॉलर सिंबल, अंडर स्कोर और डिजिट। फॉलोड बाय मतलब मैं अपने वेरिएबल का नाम ए अंडर स्कोर 1 रख सकता हूं, ए 01 रख सकता हूं, बी 5 रख सकता हूं, ये सब रख सकता हूं।
अपर केस, लोअर केस, कुछ भी हो सकता है। अब मैं अपना वेरिएबल ये भी रख सकता हूं, केस सेंसिटिव, याद करो पढ़ाया है मैंने, अपर लेटर और स्मॉल केस लेटर में डिफरेंशिएशन कर लेती है। क्या जावा केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ट्रू, फॉल्स? ट्रू। क्यों? क्योंकि अपर लेटर और स्मॉल लेटर, अपर केस लेटर, स्मॉल केस लेटर को वो डिफरेंशिएट कर लेती है, इन दोनों में वो अंतर करना जानती है, स्मॉल ए और कैपिटल ए, जैसे आप कर पा रहे हैं ना अंतर, वैसे। लेकिन मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस तरीके के वेरिएबल्स में एक ही प्रोग्राम में आपने ये लिख दिया इंटीजर ए कॉमा ए, आप खुद ही कंफ्यूज होगे बाद में, स्मॉल ए क्या डिनोट कर रहा है, कैपिटल ए क्या डिनोट कर रहा है। इसलिए इस तरीके की वैल्यू नहीं लेनी चाहिए। गलत नहीं है बट प्रेफरेबल नहीं है। आपको इन चीजों पे जोर नहीं देना चाहिए, आपको अवॉइड करने चाहिए। यू शुड नॉट यूज दिस, आपको ये उपयोग में नहीं लेने चाहिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। जिंदगी में वैसे इतनी परेशानियां है और कंफ्यूजन काय के लिए लेना, इतने सारे वेरिएबल से कुछ भी नाम दे दो। कैन नॉट बी एनी ऑफ द रिजर्व नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर स्पेशल नेम, कीवर्ड्स, रिजर्व वर्ड्स और फॉर द कंपाइलर, ये हैं इसके एग्जांपल। अब देखिए, कुछ वर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं। जैसे आप किचन में काम कर रहे हैं, चाय बनानी है आपको, तो चाय पत्ती आपकी किचन में ऑलरेडी होगी, शक्कर आपकी किचन में ऑलरेडी होगी, अदरक डालनी है तो वो ऑलरेडी होगी, दूध ऑलरेडी होगा, पानी ऑलरेडी होगा, ये सब चीजें होंगी तब चाय बनेगी। उसी तरीके से जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजें आपकी फैसिलिटी के लिए पहले बना के रख दिए, उनको कीवर्ड कहते हैं। जैसे किचन में घुसते हो, आपको पता होता है चाय पत्ती, शक्कर, अदरक, दूध, पानी कहां पर है। उसी तरीके से कंपाइलर को पता होता है कि कीवर्ड्स का मतलब क्या है। कीवर्ड्स कहते हैं उन रिजर्व वर्ड्स को, उन स्पेशल वर्ड्स को जिनके मतलब कंपाइलर को पहले से ही पता है। तो कभी भी आपको अपना आइडेंटिफायर, मतलब अपना वेरिएबल कीवर्ड नाम का नहीं बनाना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन ऑफ दीज गिवन बिलो इज अ वैलिड वेरिएबल नेम ABCD। तो आपको अगर उसमें कीवर्ड दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड नाम नहीं दे सकते हम अपने वेरिएबल को। आपको दे रखा होगा इफ, एल्स, क्लास, एज, तो आपको वैलिड है एज। अगर ऐसे दे दिया एज, सैलरी, नेम, क्लास, इनमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है? क्लास, क्योंकि वो कीवर्ड है। कीवर्ड को कभी भी हम वेरिएबल नेम नहीं लेते। ये स्लाइड आपको ये सब बताती है। वैलिड वेरिएबल, आइडेंटिफायर नेम। अब वैलिड वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर के जो नेम हमने अभी डिस्कस करे, उसको मैंने थोड़ा सा पॉइंट्स में लिखा है। आपको डॉलर सिंबल यूज नहीं करना है, क्योंकि वो सिस्टम के जो वेरिएबल्स हैं, स्पेशल जो वेरिएबल्स हैं, उनके लिए यूज होता है, आपको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड नेम्स दैट आर आइडेंटिकल अदर देन डिफरेंस इन केसेस। जो नाम सेम है लेकिन अपर केस और लोअर केस का अंतर है। जैसे यहां पे देखो, टोटल सारे छोटे लिखे हुए, यहां पे टोटल में क्या करा, टी कैपिटल कर दिया, यहां पे टोटल पूरा कैपिटल कर दिया। इस तरीके के वेरिएबल्स आपको अवॉइड करने चाहिए। ये मत कहना कि जावा केस सेंसिटिव है सर, डिफरेंशिएशन कर लेगी, वो तो कर लेगी, लेकिन आप अपना क्या करोगे? मैं टोटल बोलूंगा, आप थोड़ी देर बाद खुद ही कंफ्यूज होगी कौन सा टोटल, सारे छोटे टी कैपिटल या सारे कैपिटल। इसलिए दोस्तों, मित्रों, ये नहीं लेना है। समझ में आई आपको बात? अब आगे पढ़िए। जैसे मान लीजिए आप करंट कोर्स नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं रखना, आपको खुद को ही कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत ज्यादा लंबा नाम भी नहीं देना कि टाइप करने में देर हो जाए। द करंट सेशन कोर्स, टू लॉन्ग, कितनी बार लिखोगे? अगर एक प्रोग्राम में 4 बार ही लिखना पड़ेगा तो आधा टाइम तो वैसे ही खराब। CAT, कैट, ऐसा वेरिएबल नाम आप दे सकते हो। अब चाहे C कैपिटल हो, स्मॉल हो, आपकी इच्छा, जैसा चाहो। छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट, जैसे एज, सैलरी, रेडियस के लिए R, रोल नंबर, नेम, इस तरीके के आप दे सकते हो। जावा हम ये यूज कर सकते हैं कैमल, ये वैलिड है वेरिएबल। वेरिएबल एंड मेथड स्टार्ट विथ लोअर केस में। अब जावा के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, सड़क पे गाड़ी चलाते हो ना, तो उसके कुछ रूल्स हैं, पालन करते हो ना उनका। रेड लाइट पे रुकना है, हेलमेट पहनना है,
स्पीड का ध्यान रखना है, पॉल्यूशन चेक, लाइसेंस। वैसे ही जावा में जब वेरिएबल बनाते हो तो उसके भी कुछ रूल्स है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उन्हीं पे क्वेश्चंस बनेगा। आपको पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को और क्या कहते हैं, किस तरीके के वेरिएबल नहीं बनाने चाहिए, किस तरीके के वेरिएबल बनाने चाहिए। वेरिएबल और क्लास नेम में बेसिकली जावा अंतर कैसे कर पाती है, ये सब बातें कर रहे हैं हम, कैसे कर पाती है। देखो ज्यादातर है ना वेरिएबल्स को इस तरीके से लिखा जाता है लोअर केस में, जबकि क्लास है ना जावा में ये कैपिटल से, हमेशा कैपिटल लेटर होगा। अगर एक से ज्यादा है ना तो हर लेटर उसका कैपिटल होगा। कैसे, अभी मैं सारा पढ़ाऊंगा आपको, सिर्फ एक लिख के बताता हूं। फर्स्ट लेटर कैपिटल है, मान के चलिए जावा ये मानती है कि क्लास है। अगर एक से ज्यादा वर्ड है, यहां 2 वर्ड है, यहां 3 वर्ड है, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। जावा में ये सब रूल्स। वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, अब आप बताओ इनमें से कौन से वैलिड इनवैलिड है। डॉलर, हाँ वैलिड है, आप नहीं दे पा रहे तो क्या हुआ, सिस्टम में तो है ना। स्पेशल केसेस में आप भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो वैलिड है, बना सकते हो, बने हुए होते हैं, वैलिड है। सारे कैपिटल डिजिट आ रहे हैं इसमें, वैलिड है। केस डिफरेंट हो जाएगा, इंट इंट, हालांकि वैलिड है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, ये इंट तो हमने बनाया है, ये इंट कीवर्ड है, इंटीजर को डिनोट कर रहा है, तो आप इस तरीके का नहीं ले सकते, ये वैलिड है। अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये रहा। अंडरस्कोर से कनेक्ट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। कैपिटल लेटर हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, ये सारे वैलिड है। एबीसीडी में आएगा तो इन सबको अगर देखोगे ध्यान से तो आप टिक कर पाओगे कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड। अब इनवैलिड की बात करते हैं। कहां से शुरू नहीं हो सकते वेरिएबल, डिजिट से शुरू नहीं हो सकते, किसी भी नंबर से शुरू नहीं हो सकते, बाद में नंबर आ सकता है, ये भी वैलिड है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ गया विच वन ऑफ दीज इज नॉट वैलिड, इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है, क्योंकि डिजिट से शुरू हो रहा है इसलिए ये वैलिड नहीं है, कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होगा, कभी भी सिंगल डिजिट, क्योंकि आपको वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करनी है तो सिंगल डिजिट नहीं ले सकते। अगर आपने ले लिया इंटीजर 5, अब इस 5 में वैल्यू स्टोर हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। 5 में वैल्यू स्टोर कैसे करोगे, 5 तो अपने आप ही एक वैल्यू है। दूसरा, आपने ये अगर लिया, इसके अंदर आप 5 स्टोर कर सकते हो, लेकिन आपने अगर ये ले लिया इसके अंदर वैल्यू स्टोर ही नहीं होगी, तो इनवैलिड है, आपको पता होना चाहिए। जावा एंड पाइथन स्पेशल सिंबल ऐसे आप कनेक्ट नहीं कर सकते, आप ए एंड बी, क्योंकि ये ऑपरेटर है, ऐसे आप कनेक्ट नहीं कर सकते। ए और बी को कनेक्ट करना है तो आपके पास क्या ऑप्शन है, ये मैंने बताया, ए अंडरस्कोर बी, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब आपने नाम दे दिया प्राइवेट, प्राइवेट एक कीवर्ड है, आप आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नाम कभी भी कीवर्ड नहीं दे सकते। कीवर्ड रिजर्व वर्ड जिनके मीनिंग कंपाइलर को ऑलरेडी पता है, चाहे किचन में सामान रखा होता है आपको पता होता है। प्रोग्रामिंग में कुछ वर्ड रिजर्व्ड है जिनके मीनिंग कंपाइलर को पता है, उनको कीवर्ड कहते हैं। और रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स कभी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है। हेलो, अब बताओ अगर मैं इस ऑपरेटर का नाम पूछूं तो बता पाओगे? करेक्ट, हाइफन। हाइफन से दो वेरिएबल्स को कनेक्ट नहीं कर सकते, अंडरस्कोर से ही कर पाओगे। अंडरस्कोर और हाइफन में ये अंतर है, देखो ये ए, ये हाइफन, ये बीच में आ रहा है, ये बी, जबकि अंडरस्कोर का है नीचे आ रहा है। देखो और क्लियर बना के बताता हूं, ये अंडरस्कोर बी, ये कनेक्टर का काम करता है दो अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में।
ये है। अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। वेरिएबल पता पड़ गया क्या होता है, वेरिएबल कैसे हम बना सकते हैं, वेरिएबल बनाते समय क्या नहीं करना है, ये आपको पता है। अब हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स की। क्या है डेटा टाइप? देखो, अब आपको ये पता पड़ गया कि अगर मैं मार्केट जा रहा हूं और थैला लेके जा रहा हूं तो उस थैले के अंदर मैं अपना सामान डाल सकता हूं। अगर मैं कंप्यूटर में बैठा हूं और प्रोग्रामिंग कर रहा हूं तो कुछ वेरिएबल्स मैं ले लूंगा जिसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकता हूं। लेकिन आप आधा किलो की चाय पत्ती का पैकेट और 10 किलो आलू लेने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स, क्या आप सेम साइज का थैला ले जाएंगे? अगर आपकी किचन में आपको आटा रखना है और हींग रखनी है तो क्या आप सेम साइज का बर्तन लेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में जब आप वैल्यूज को स्टोर करते हैं तो क्या सारे वेरिएबल एक जैसे ही होते हैं? नहीं। आपकी किचन में चाय पत्ती, हल्दी, धनिया, मिर्ची, हींग, इलायची, चावल, शक्कर, तेल, जितने भी आइटम आप रखते हो अलग अलग बर्तन में रखते हो, एक ही बर्तन में सारे रखते हो? नहीं। प्रोग्रामिंग जब आप कर रहे हो तो आपको ये वैल्यूज स्टोर करनी है। देखना, ये वैल्यू स्टोर करनी है, ये वैल्यू स्टोर करनी है, ये वैल्यू स्टोर करनी है, ये भी वैल्यू स्टोर करनी है आपको। अब आप बताइए, प्रोग्रामिंग में भी एक ही वेरिएबल टाइप से काम नहीं होगा। वेरिएबल तो सिर्फ वो जरिया है जिसके अंदर आप कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे इन सबको मैं स्टोर कर सकता हूं किसी वेरिएबल में, वेरिएबल में। बट ये सारी वैल्यूज अलग अलग हैं, इनको कहते हैं डेटा टाइप। ये सब डेटा ही तो है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। ये एक डेटा है ए, ये एक डेटा है बी, इसके ऊपर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये एक डेटा हो गया, ये दूसरा डेटा हो गया, इन पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अलग अलग तरीके का डेटा है, इसलिए अलग अलग तरीके के उसके टाइप होते हैं, तो डेटा टाइप हो गया। वो अलग अलग तरीके का डेटा है, उसी को हमने क्या कह दिया? डेटा टाइप। समझ में आया? डेटा जिसके ऊपर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो। अब डेटा टाइप की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि अलग अलग तरीके का डेटा है, तो जैसे किचन में सामान अलग अलग रख सकता है ना, हल्दी, धनिया, मिर्ची, आटा, शक्कर, तेल, उसी तरीके से इनको भी अलग अलग डब्बे में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो डब्बा हो नहीं सकता, तो यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है, इसलिए उस वेरिएबल का टाइप अलग हो जाएगा, इसलिए हमें डेटा टाइप की जरूरत पड़ी। अलग अलग डेटा को स्टोर करना है, अलग अलग वेरिएबल लेने हैं, इसलिए हमें डेटा टाइप। इन सब का हमने टाइप बना दिया। कैसे? मान लीजिए आप भी शक्कर ले आए, आपके पिताजी भी शक्कर ले आए, तो शक्कर अलग अलग डब्बे में थोड़ी होगी, एक ही डब्बा होगा, उसमें शक्कर डाल दी। मान लीजिए आप भी हल्दी ले आए, आपके पिताजी भी हल्दी ले आए, तो क्या करा? हल्दी को अलग अलग डब्बे में थोड़ी रखोगे, एक डब्बा होगा उसमें दोनों हल्दी रख दोगे। लेकिन तेल और हल्दी को एक ही डब्बे में रखोगे क्या? नहीं। उसी तरीके से ए बी सी डी एक्स वाई जेड जितना इस तरीके का डेटा है, ये एक अलग डब्बे में देखो। जैसे ए बी सी डी ये अलग अलग है, कॉमा लगा देता हूं। कॉमा कौन सा ऑपरेटर? सेपरेटर, सेपरेट करता है। ये अलग अलग उसमें रख दिया। अब मान लीजिए 1.5, 6.5, 7.5, तो इनको क्या करा? इनको एक अलग डब्बे में डाल दिया। अब यहाँ पे डब्बा कहते नहीं है, इसलिए इनको कह दिया कैरेक्टर, इनको कह दिया क्या? फ्लोट या डबल, अभी पढ़ेंगे। ऐसे ही 1 2 3 4 इस तरीके की वैल्यू को क्या कह दिया? इंटीजर, लॉन्ग भी कह सकते हैं।
बाइट भी कह सकते हैं, शॉर्ट भी कह सकते हैं, ये सब पढ़ाऊंगा अभी, इनमें अंतर क्या पढ़ाऊंगा बताऊंगा। जरूरत क्यों पड़ी डेटा टाइप की फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि आपको अलग अलग वैल्यूज रखनी है। अब अलग अलग वैल्यूज को रखना है तो जैसे अलग अलग डब्बे चाहिए वैसे अलग अलग वेरिएबल चाहिए, इसलिए हमें डेटा टाइप की जरूरत पड़ गई। तो इनका हमने टाइप बना दिया, इनका कैरेक्टर टाइप बना दिया, इसका फ्लोट या डबल बना दिया, इसका इंटीजर बना दिया, और इनको उन वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया और उनके डेटा टाइप हो गई। डेटा टाइप को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कुछ डेटा टाइप जो ऑलरेडी बने हुए हैं, प्रिमिटिव, इनबिल्ट, यूजर डिफाइन, नॉन प्रिमिटिव, जो हमने बनाए हैं अपनी मदद करने के लिए। तो दो कैटेगरी हो गई डेटा टाइप की, पहली कैटेगरी प्रिमिटिव, दूसरी कैटेगरी नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो ऑलरेडी अवेलेबल है, नॉन प्रिमिटिव जो यूजर डिफाइन है, जो हमने बनाए हैं अपनी मदद के लिए, इनसे ड्राइव करके। जैसे शक्कर, चाय पत्ती, दूध, पानी को मिला करके आपने अपने लिए एक प्रोडक्ट बना लिया ना, क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, वैसे अलग अलग डेटा टाइप से मिलाकर के हमने प्रोडक्ट बना लिया जो हमें प्रोग्रामिंग में जरूरत पड़ेगी, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं? प्रिमिटिव डेटा टाइप को 8 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, आप देख सकते हैं। बूलियन, बाइट, शॉर्ट, कैरेक्टर, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट और डबल, ये सारे प्रिमिटिव अपने आप ऑलरेडी बने हुए इनबिल्ट। बूलियन सिंगल बिट, ट्रू या फॉल्स, ध्यान रखना, ट्रू या फॉल्स, दैट्स इट। बूलियन 1 बिट, ट्रू या फॉल्स, 0 या 1 नहीं। बाइट, याद करो मैंने पढ़ाया था, एक बाइट में कितने बिट? 8 बिट। ये भी एक डेटा टाइप है। अच्छा, 8 बिट में कितने निबल? 2 निबल, 2 निबल। एक निबल में कितने बिट बताओ? एग्जैक्टली 4 बिट। तभी तो 8 बिट में 2 आई निबल, एक निबल में 4 बिट्स। कैरेक्टर मैं कहता हूं ए बी सी डी, ए बी सी डी जेड एक्स वाई, कैरेक्टर। इंटीजर 1 2 3 4 5 6, इंटीजर। लॉन्ग कोई बड़ा नंबर है तो आप स्टोर नहीं कर पाओगे इंटीजर में, अगर आगे निकल गया तो, और वो खरबों में कैलकुलेशन आ गई, लॉन्ग उसी का बड़ा रूप। फ्लोट फ्रैक्शनल नंबर 5.5 6.5 7.5, फ्रैक्शनल नंबर। डबल यही नंबर अगर बढ़े हैं तो। फ्लोट और डबल में क्या अंतर है? इंटीजर लॉन्ग में क्या अंतर है? कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या अंतर है? अभी स्ट्रिंग भी आएगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। बस बने रहिए, जुड़े रहिए, सीखते रहिए। JN अकेडमी के साथ अनुराग भटनागर आपके साथ है, मिलके पढ़ेंगे। हम अभी पढ़ रहे हैं वेरिएबल्स, हमने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के रूल्स क्या होते हैं उनको बनाने के, इनवैलिड वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर हमने शुरू करा वेरिएबल किस किस टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, A B C D, इनमें अलग अलग तरीके की वैल्यू रख सकते हैं। जैसे इसमें मैंने स्टोर कर दिया 1, इसमें स्टोर कर दिया 1.5, इसमें स्टोर कर दिया A। देखो कैरेक्टर है, अभी बताऊंगा कैरेक्टर। सिंगल कोड लग जाता है तो कैरेक्टर, इसमें अपन स्ट्रिंग रख लेते हैं, डबल कोड लग जाए तो स्ट्रिंग, इसमें डबल कोड लग गया। जिसमें डबल कोड लग जाए वो स्ट्रिंग, मल्टीपल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन। और अगर सिंगल कोड लग जाए, ये जैसे यहां लिख देता हूं मैं, ये सिंगल कोड लगा दिया तो ये क्या बन गया? कैरेक्टर। डबल कोड इसी में लगा दिया तो स्ट्रिंग। कंप्यूटर के लिए बस इतना ही फॉर्मेट समझता है, अगर सिंगल कोड के साथ कुछ दिया है कैरेक्टर, डबल कोड के साथ कुछ भी दिया है तो वो स्ट्रिंग। देखो एक चीज और बताओ, यहां पे मैंने लिखा है 5, अब मैं आपसे पूछूं 5 क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इंटीजर है। यस इंटीजर है, लेकिन मैंने इस पे लगा दिया सिंगल कोड। अब मैंने पूछा 5 क्या है, तो 5 क्या है? कैरेक्टर है। जब भी सिंगल कोड में कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, कैरेक्टर।
एक ही हो सकता है, लेकिन वो ऐसे मल्टीपल ये कैरेक्टर नहीं हो सकते। अगर मैं इसमें सिंगल कोड लगा दूं ना, ये सिंगल कोड, ये सिंगल कोड लगा दिया, इनवैलिड, गलत, क्योंकि अगर सिंगल कोड है मतलब कैरेक्टर मतलब एक ही वैल्यू होगी, सिंगल, ऐसी। अब इसी में मैंने क्या करा, डबल कोड लगा दिया। अब ये क्या बन गया, स्ट्रिंग। सिंगल कोड के साथ जो भी वैल्यू दोगे कैरेक्टर, डबल कोड के साथ जो भी वैल्यू दोगे स्ट्रिंग। तो ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ऑलरेडी अवेलेबल है। फ्लोट और डबल में बहुत बढ़िया अंतर है, यही बता देता हूं, आगे काम भी आएगा हमारे। मान लीजिए मैंने लिखा 5.5, तो बाय डिफॉल्ट जावा में जब आप फ्रैक्शनल नंबर देते हो तो वो होता है डबल। क्या होता है, डबल। अगर आप इसको फ्लोट बनाना चाहते हो तो लिख दो क्या, स्मॉल लेटर में या कैपिटल लेटर। अब ये क्या बन गया, फ्लोट। सर अंतर क्या हुआ, सर अंतर ये हुआ कि फ्लोट है ना 4 बाइट का होता है और डबल है ना 8 बाइट का होता है। ये अंतर हुआ, दुगनी मेमोरी मिलेगी फिर। अगर 5.5 लिखा है तो ये क्या है, डबल, मतलब इस वेरिएबल डबल डी लिख दिया मैंने, डबल डी, डी में डाला मैंने 5.5। कैसे, ऐसे। यहां पे क्या लिखा, डबल डी इक्वल टू 5.5। इसको क्या मिला, 8 बाइट। अगर मैंने यहां पे फ्लोट लिखा होता तो भी 5.5 स्टोर कर सकता था मैं। अब कितने में काम हो गया, 4 बाइट में। अब कितनी मेमोरी चाहिए आपके ऊपर है, इन दोनों में ये अंतर होता है। अगर आप किसी भी फ्रैक्शनल नंबर के साथ एफ लिख देंगे तो वो फ्लोट की कैटेगरी में आ जाएगा। जरूरत क्या पड़ी इसकी, अगर कोई बड़ा फ्रैक्शनल नंबर है तो वो डबल में ही स्टोर होगा। जैसे अब आप जैसे 9.5 की पावर 10 निकाल लो, 10.5 की पावर लगा लो 8, रेंज जब बढ़ जाएगी, बड़ा नंबर तो बड़ी लो जगह पे आएगा। 10 किलो आलू के लिए जो थैला चाहिए और आधा किलो चाय पत्ती के लिए जो थैला चाहिए, वही कहानी है। रियल वर्ल्ड से उठकर ही आ रही है, आपकी हमारी जिंदगी से उठकर आ रही है सारी प्रोग्रामिंग, कहीं से नहीं आ रही। अगर आपको हमारी जिंदगी और इस प्रोग्रामिंग को जोड़ना आ गया ना तो आपको सब कुछ आ जाएगा बहुत आसानी से। तो बस इसलिए आपको ये सीखते रहना, मैं सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। देखो नॉन प्रिमिटिव किचन में, हाँ दूध भी था, पानी भी था, शक्कर भी था, चाय पत्ती भी थी, आपने मिलाया और अपनी पसंद की चीज बना ली, चाय। वहां इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, सब कुछ था, हमने उनको मिलाया। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, सेकेंडरी डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, सब इसी के नाम है। यहां मल्टीपल कैटेगरीज है, ये 2 नहीं है क्योंकि कैटेगरीज हमारे पास ज्यादा है। एरे, स्ट्रिंग्स, पहले मेरा टारगेट था कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के साथ पढ़ाकर फिर कनेक्ट करवाऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, स्टूडेंट्स हैं मेरे स्टूडेंट्स को सब कुछ समय पे पता चल जाना चाहिए, समय से पहले पता पड़ जाना चाहिए, वो रेडी रहने चाहिए, इसलिए मैंने इनकी कैटेगरी बढ़ा दी। तो अपन ने ऑब्जेक्ट, क्लास और इंटरफेस भी डाल दिया। जो एक एक टॉपिक अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इन पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। और मेरा क्वेश्चन बैंक अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत क्वेश्चन मिलने वाले, हर एक चीज पे बेस्ड। और अगर कमी लगे तो मैं और क्वेश्चन बैंक दूंगा, ऐसी प्रिपरेशन करवाऊंगा कि तुम कहोगे कि सर मजा आ गया। देखो अब हमने क्या करा, इसको क्लासिफाई कर दिया ग्राफिकली। अब हमारे पास जो कैटेगरी है ना इसकी, आप बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है जावा में, वो कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और बूलन,
4 कैटेगरीज में डिवाइड करें। जो हमने 8 पढ़े थे ना टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, उन 8 को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। ध्यान रखना, बूलन वही है, बूलन ट्रू और फॉल्स, कैरेक्टर कैरेक्टर ही है। अंतर किसमें आया? इंटीजर में और फ्लोट में। फ्लोट में हमने क्या कह दिया? फ्लोट और डबल। इंटीजर में हमने क्या कह दिया? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। मतलब कि कैरेक्टर तो हमारे पास कैरेक्टर ही है, बूलन बूलन ही है। इंटीजर जो है उसकी कैटेगरी क्या क्या हो गई? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। साइज के हिसाब से जितना बड़ा नंबर उस तरीके का डेटा टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट का हमने क्या कर दिया? फ्लोट और डबल, फ्लोट और डबल। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप की ये कैटेगरीज हमने बना दी ताकि हम डेटा को आराम से स्टोर कर पाए। अगर आप बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव की, नॉन प्रिमिटिव की मैंने कैटेगरी आपको अभी अभी बताई है, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, क्लास और इंटरफेस। हर टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, हर टॉपिक पे बेस्ड प्रोग्राम भी देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की डिटेलिंग भी लेनी है एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि उन पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन रेडी नहीं होगा, एक क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे हम 4-5 क्वेश्चन रेडी कर लेंगे। तो हम इस तरीके से एक नए आयाम में लर्निंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये अंतर है, अब बहुत ध्यान से देखना। ये थोड़ा याद भी होना चाहिए आपको। मैं याद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। बाइट, 1 बाइट आपको पता है 8 बिट, ये बाइट की रेंज, ये याद होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं ये याद होना चाहिए। अब देखो याद क्या क्या होना चाहिए, जो जो याद होने चाहिए, जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूं। एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसा का ऐसा। प्रिमिटिव डेटा टाइप को जो कैटेगरी में डिवाइड करा था वो ये थी। इनको तो हमने किस में डाला है? इंटीजर में। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फ्लोट और डबल को हमने किस में डाला है? फ्लोटिंग पॉइंट में। फ्लोटिंग पॉइंट। कैरेक्टर इटसेल्फ एक कैटेगरी है, बूलन एक कैटेगरी है। अब याद क्या क्या होना चाहिए आपको? बाइट, इसका साइज 8 बिट्स है, इसकी रेंज -128 से 127, एक कम। ये टाइम्ड है, टाइम्ड का मतलब नेगेटिव नंबर दिख रहा होगा आपको। 127 से -128 तक जा रहा है, 127 से -128। अगर मैं कह दूं अनसाइंड तो कुछ नहीं, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 0 से लेके 255। अनसाइंड सब में होता है, ये जितने भी डेटा टाइप है ना सब में सेम कंसेप्ट चलेगा। माइनस वाले को उधर ले आके जोड़ दो, लेकिन याद होना चाहिए फिर, इसलिए ये याद करना है आपको। अब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। शॉर्ट 2 बाइट, सी लैंग्वेज में जो इंटीजर था ना 2 बाइट, यहां पे शॉर्ट है 2 बाइट जावा में। 32,767 से लेके माइनस के 32,768, साइंड माइनस 32,767 से लेके माइनस के 32,768। अगर अनसाइंड तो जोड़ दो इनको, तो 0 से लेके 65,535 क्या आ जाएगा? इनको जोड़ लेना। इंटीजर का साइज 4 बाइट, डिफॉल्ट वैल्यू सबकी 0 ही है। लॉन्ग का साइज 8 बाइट। अब इंटीजर और लॉन्ग की रेंज चाहो तो छोड़ देना, याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। e रेज टू पावर में याद कर लेना अगर करना चाहो तो।
वो याद ही करनी पड़ेगी, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। फ्लोट 4 बाइट, यहाँ पे फ्लोट और इंटीजर का साइज देख लो एक ही है। अंतर क्या है, ये तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर कर रहा है। डबल 8 साइज, फ्लोट से जस्ट दुगनी। डबल की रेंज, डबल की देखो डिफॉल्ट वैल्यू 0.0, जीरो ही है सबकी डिफॉल्ट वैल्यू। फ्लोट आ गया, डबल आ गया तो 0.0 हो गई। अब 0.0 फ्लोट है तो एफ। अगर मैं पूछूं 0.0 किसको डिनोट करता है, आंसर क्या होगा आपका, डबल। जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू लगी है जावा डबल ही मानेगी उसको। जावा मैंने लिख दिया 0.0 एफ, अब ये क्या हो गया, फ्लोट। ऐसे ही मैंने लिख दिया 5.5, कौन सा डेटा टाइप हो गया ये, करेक्ट, डबल। इसको फ्लोट बनाना है तो क्या करूं, सर एफ लिख दो, नो लिख दिया फ्लोट, वेरी गुड, करेक्ट, लर्निंग हो रही है। कैरेक्टर 2 बाइट्स का होता है, सी लैंग्वेज में कैरेक्टर कितने का था, 1 बाइट। जावा में कैरेक्टर कितने का है, 2 बाइट। इंटीजर वहां पे कितने का था, सी का 2 बाइट। जावा में कितने का है, 2 बाइट। इंटीजर और फ्लोट सेम है। बूलन, बूलन 1 बिट, 1 बिट, ट्रू या फॉल्स। डिफॉल्ट वैल्यू बूलन की फॉल्स, वही सबकी 0 रहेगी। अब इसकी 0 कर दूंगा तो इंटीजर हो जाएगी। मैं ऐसे नहीं कर सकता, ध्यान से देखना, ये बूलन है, बूलन बी इक्वल टू 0, ये नहीं कर सकता मैं। और बड़ा लिख के बता देता हूं, ये याद रखना, बूलन बी या कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो। ऐसे नहीं कि सर ने बी कहा है तो बी ही होगा, कुछ भी ले लो वेरिएबल, एक्स ले लो, मैं तो कहता हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि ये बूलन है तो ये सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही होगा। आप इसको इक्वल टू है ना 0 नहीं दे सकते, क्योंकि 0 क्या हो गया, इंटीजर हो गया, या आप यूं कह लीजिए कि बाइट हो गया। बाय डिफॉल्ट जब भी आप बात करेंगे ना 1 2 3 4 ये इंटीजर ही होंगे। आपने स्पेशली अगर लिख दिया बाइट बी, अब ये बी बना बाइट, b इक्वल टू 5 अब आप डालेंगे ना तो यहां पे ये 5 ये बाइट है, फिर बाइट है तो अब आप इसको 127 से ज्यादा वैल्यू नहीं दे सकते। जहां आपने 127 से ज्यादा, मान लो आपने 128 वैल्यू दे दी, 127 से ज्यादा हुई माइनस में आ गई तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -128। आपने इसको 129 दे दी, 127 के बाद -128, -128 के बाद -127, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, प्रिंट करोगे तो -127 मिलेगा। याद रखना है वाली बात। अब तुम ये नहीं दे सकते बूलन को, क्योंकि ये क्या हो गया, इंटीजर। तो बूलन को क्या दें सर, तो सर बूलन को आप देंगे ट्रू या फॉल्स, जो भी आपकी इच्छा है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी अगर आपने कुछ भी नहीं दी तो, फॉल्स। ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये इनकी साइज, ये इनकी रेंज, ये इनकी डिफॉल्ट वैल्यू। बाइट शॉर्ट इंट की याद होनी चाहिए, बूलन का याद होना चाहिए, कैरेक्टर का याद होना चाहिए। फ्लोट और डबल चाहो तो याद नहीं होगा, लॉन्ग याद नहीं होगा तो चल जाएगा। अगर याद है ई की पावर में बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो एक क्वेश्चन आएगा तो वो आपका वैसे ही बन जाएगा। ये रेंज लिख दी मैंने जो पढ़ाया अभी अभी आपको, साइज लिख दिया मैंने आपको जो भी बताया, बूलन का भी लिख दिया, कैरेक्टर का भी लिख दिया, सब कुछ लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये वाला पॉइंट पढ़ो, स्ट्रिंग इज नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप, दे आर ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग, एरे, अभी हमने पढ़ा था ना, क्लास, इंटरफेस, ऑब्जेक्ट, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड, डिराइव्ड, सेकेंडरी हमने बनाए, हम बनाएंगे, अभी बनाएंगे हम, इसलिए मैंने लाइन हटा दी। सेपरेट लेक्चर्स होंगे इनके लिए, बहुत बड़े टॉपिक हैं ये, बहुत शानदार टॉपिक्स हैं ये देखो, ये पता होना चाहिए आपको, लिटरल और कांस्टेंट दो अलग बातें। मैं लिखता हूं
कांस्टेंट कीवर्ड यूज कर लिया, इंटीजर आई इक्वल टू 5। तो मेरे प्रोग्राम के लिए आई की वैल्यू उस ब्लॉक में जहां पे भी लिखा है मैंने वैल्यू 5 हो गई फिक्स, वो चेंज नहीं होगी वहां। ये तो क्या है कांस्टेंट। अगर मैं पूछूं लिटरल तो 5 इटसेल्फ इज अ लिटरल, जो भी अपने आप में एक वैल्यू है ना, अगर मैं कहूं कि ए एक लिटरल है, 5 रुपए जब आपके पिताजी छोटे थे तब भी 5 5 ही था, आप बड़े हुए तब भी 5 5 है, और आगे जब भी रहोगे ना तो 5 5 ही रहेगा। लेकिन कोई वेरिएबल है तो हो सकता है मैंने उसको कांस्टेंट बनाया 5, आप कोई दूसरी वैल्यू ले लें तो आपके प्रोग्राम के लिए वहां पर आई की वैल्यू हो सकता है 50 हो सकता है मेरे लिए वो वैल्यू 1000 हो कहीं किसी दूसरे प्रोग्राम में। कांस्टेंट लिटरल जो इटसेल्फ एक वैल्यू है अपने आप में, ए बी सी डी 5 6 7 8 5.5 6.5 5x जो अपने आप में वैल्यू है ना, 5x ये इस तरीके सब जो अपने आप में वैल्यू है लिटरल है। आप कांस्टेंट बना सकते हैं अपने प्रोग्राम के लिए, लिटरल्स आप कभी चेंज नहीं कर पाएंगे, अभी तक तो ऐसा कोई है नहीं प्रोविजन, आगे भी मैं नहीं समझता होगा। इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। इंटीजर और लॉन्ग में अंतर क्या आएगा, एल या फिर स्मॉल एल। अगर मैं लिखता हूं 5 तो मैं पूछूं कि ये कौन सा डेटा टाइप है तो तुम बाय डिफॉल्ट क्या कहोगे इंटीजर, लेकिन मैंने लिख दिया एल या मैंने लिख दिया 5L तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया, लॉन्ग। अंतर क्या आया, साइज का, ये कितने का था 4, लॉन्ग कितने का था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 8, याद रखना इसका साइज देखो 8, डबल का साइज देखो 8। अब अगर मैं पूछूं लॉन्ग में और डबल में अंतर क्या है, लॉन्ग इंटीजर टाइप की कैटेगरी है, इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करेगा, जबकि डबल फ्रैक्शनल फ्लोटिंग पॉइंट की कैटेगरी है, ये देखो लिखी हुई है, फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर करेगा। याद रखना ये सब बातें जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे ये बता सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपने लिखा 5.5 प्रीसीजन 7 डिजिट, मतलब ये यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 तक ले सकता है, 7 प्रीसीजन पॉइंट्स, ये मतलब है। इसके डबल के 15 है, आगे और 15, इतना लंबा डिजिट तक का नंबर ले सकते हैं। अब इसलिए अलग अलग डेटा टाइप लेते हैं, इसलिए इनका साइज अलग अलग है। बूलियन बता दिया, कैरेक्टर बता दिया आपको, लॉन्ग और ये सब मैंने आपको बता दिया, आपको फ्लोटिंग पॉइंट बता दिया, ये इसकी रेंजेस लिखी हुई हैं, आप चाहें तो ये याद कर सकते हैं, ये सब रेंजेस हैं। कैरेक्टर और स्ट्रिंग बहुत ध्यान से देख लो, वैसे तो अब मैं अगर बोलूंगा तो तुम्हें याद ही होगा। मैं बोलूंगा ये एक क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, इंटीजर, क्या है क्या है क्या है, जल्दी बताओ क्या है, कैरेक्टर। जब भी सिंगल कोड में कुछ दे दिया तो क्या है, कैरेक्टर। अब मैंने डबल कोड लगा दिया, क्या बन गया, स्ट्रिंग। तो फ्रेंड कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकते हैं जिनको हम इन वैल्यूज से डिफाइन करेंगे। इन शॉर्ट सिंगल कोड में जब भी आप कोई वैल्यू दे दोगे, अगर आप लिख देते हो ना CHARC इक्वल टू A सेमीकोलन, कैरेक्टर C इक्वल टू A, ये कैरेक्टर कांस्टेंट बन गया। अगर आप चाहें तो इसमें CHARC इक्वल टू 1, ये भी एक कैरेक्टर बन गया। लेकिन क्या नहीं कर सकते हो, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि ये क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर में आप क्या स्टोर नहीं कर सकते, स्ट्रिंग। कैरेक्टर और स्ट्रिंग में अंतर क्या है, कैरेक्टर तो सिंगल लेटर होगा, स्ट्रिंग लेटर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल। जैसे ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, लर्निंग टुडे, फॉर, बेटर, टुमारो, ये सब अकेडमी, ये सब स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग।
स्पेशल सिंबल और पंक्चुएशन मार्क्स हो सकते हैं। बैकस्लैश का रोल एस्केप सीक्वेंस में होता है। एस्केप सीक्वेंस क्या होती है? जब आपको सिंगल कोड या डबल कोड या स्लैश ये सब प्रिंट करने हैं, तब फिर आप बैकस्लैश के साथ प्रिंट करोगे, वरना डायरेक्ट तो ये होंगे ही नहीं प्रिंट। सिंगल कोड ये डबल कोड ये डायरेक्ट प्रिंट होंगे नहीं, तो एस्केप सीक्वेंस यूज करते हैं, इसके साथ बैकस्लैश यूज करते हैं। ये क्या है? फॉरवर्ड स्लैश। क्या है ये? फॉरवर्ड स्लैश। याद रखना ये सब बातें। स्ट्रिंग कांस्टेंट की मैं बात करता हूं, यहां पे मैंने बात करी थी कैरेक्टर कांस्टेंट की। अंतर कितना आ जाएगा? यहां पे मैं क्या लिख दूंगा? STRING। स्ट्रिंग डेटा टाइप ले लिया, उसमें मैंने क्या लिख दिया? एस, एक वेरिएबल ले लिया और उसमें कोई वैल्यू डाल दी, मान लो 1। क्योंकि मैंने डबल कोड में दिया इसलिए ये स्ट्रिंग है। आप अगर स्ट्रिंग एस इक्वल टू लिखते ABC, ये भी स्ट्रिंग है। अब यहां पे आप क्या नहीं दे सकते? यहां पे आप ऐसे नहीं लिख सकते। अगर एस स्ट्रिंग है तो यहां पे ये नहीं लिख सकते आप, आपको डबल कोड ही लगाने पड़ेंगे। कंप्यूटर सिंगल कोड का मतलब हमेशा कैरेक्टर लेगा, डबल कोड का मतलब हमेशा स्ट्रिंग लेगा। ये मैंने एक्सप्लेन करा था आपको। जैसे अब मैं बात करूं /n, न्यू लाइन कैरेक्टर, नई लाइन में आ जाएगा। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि न्यू लाइन कैरेक्टर निम्न में से कौन सा है? तो आप किस पर टिक कर देंगे? /n पे। अब इसमें से पूछ लूं कि निम्न में से टैब मतलब एक वैल्यू अगर यहां दी है तो अगली वैल्यू 8 कैरेक्टर दूर यहां आनी चाहिए, तो वो काम कौन करेगा? टैब काम करेगा। कैरेक्टर सिंगल कोड। अब ये सिंगल कोड आपको प्रिंट करवाना था तो आपने ये एस्केप सीक्वेंस ये काम में ले ली। ये सिंगल कोड में आपने क्या लिख दिया? ये सिंगल कोड कैरेक्टर को डिनोट करने के लिए, और आपको ये सिंगल कोड ये ऐसे प्रिंट करना था, सिंगल कोड। तो आपने एस्केप सीक्वेंस के साथ तब जाके कहीं सिंगल कोड प्रिंट होगा, वरना अगर तुमने डायरेक्ट ही लिख दिया तो ये तो गलत हो गया। तो 3 सिंगल कोड हो गए, कंप्यूटर समझेगा ही नहीं। ये अब समझेगा कि आप क्या प्रिंट करना चाहते हो? सिंगल कोड। ऐसे ही ये आप क्या प्रिंट करना चाहते हो? डबल कोड, एस्केप सीक्वेंस। ये अब देखो यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस, ये वाली बात आ गई। ये आ गए डबल कोड। ये डबल कोड कैसे आ रहे हैं? क्योंकि हमने एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश के साथ दिखा है। ये वाले जो है ये तो स्ट्रिंग डिनोट कर रहे हैं। ये वाले ये तो स्ट्रिंग डिनोट कर रहे हैं, ये दोनों। और ये जो बैकस्लैश के साथ दे रखे हैं ये हमने यहाँ पे प्रिंट करने हैं, एस्केप सीक्वेंस। आपको ये प्रिंट करना था, एस्केप सीक्वेंस के साथ आपने प्रिंट कर दिया। डबल स्लैश है तो उसने सिंगल स्लैश प्रिंट कर दिया। ये एस्केप सीक्वेंस है। ये इसके साथ आपको जब भी कुछ प्रिंट करना है, स्पेशल सिंगल कोड डबल कोड स्लैश प्रिंट करना है, तो आप सिंगल स्लैश के साथ प्रिंट करेंगे, बैक स्लैश के साथ। ये है सिस्टम। अब देखो सिस्टम में एस कैपिटल है। जावा में जब भी फर्स्ट लेटर कैपिटल हो क्या हो गई? क्लास। क्या हो गई? क्लास। तो सिस्टम क्लास के आउटपुट पे प्रिंट करो, और प्रिंट करके प्रिंट एल एन मतलब प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। अगर यहाँ पे एल एन नहीं लिखा होगा तो प्रिंट करके नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। यहाँ पे एल एन लिखा हुआ है मतलब वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा प्रिंट करके। लाइन 1/n लाइन 2, ध्यान से समझना। तो आउटपुट क्या आएगा? लाइन 1 आउटपुट आया लाइन 1, फिर स्लैश है ना इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। लाइन 2
अब वो वापस यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि एलन लगा हुआ है। तो अगर आगे भी कुछ प्रिंट करा होता आपने तो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होता। अगर ये एलन नहीं होता और आपने आगे भी कुछ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर रखा है या प्रिंट कर रखा है और कुछ मान लीजिए हाई प्रिंट कर रखा है इसके अंदर नेक्स्ट लाइन में, तो हाई यहीं आएगा क्योंकि आपने प्रिंट दिया है। आप अपने स्टेटमेंट में लाइन 1 लाइन 2 चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में आए, लाइन 1 के बाद नेक्स्ट लाइन में आए लाइन 2, तो आपने स्लैश एन यहीं दे दिया, तो स्लैश एन से ये लाइन 2 आ गई, ये आ गई। अब आपने यहां पे भी एलन दे रखा है तो वो अपने आप नए कर्सर में आ जाएगा। अगर एलन एलन नहीं दे रखा तो अपने आप नेक्स्ट उस पे लाइन पे नहीं आएगा, वो कर्सर यहीं रहेगा। अब जैसे मैंने यहाँ एलन हटा दिया तो लाइन 2 के बाद कर्सर यहीं रहा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी मैंने प्रिंट करा, मान लीजिए हाई, तो वो हाई यहीं आएगा। अब मान लीजिए अभी ये एलन है और फिर ये सिस्टम डॉट आउट डॉट, सिस्टम शॉर्ट में लिखा हूं डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहां पे लिखा हुआ है हाई, यहां पे एलन है, तो कर्सर यहां पे था तो हाई यहां पे आएगा नेक्स्ट लाइन में। डिक्लेरेशन किसी भी वेरिएबल का जब आपने ऐसे करा है, इंटीजर एक्स वाई डबल डी, ये वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई की जगह ए बी सी डी पी क्यू आर कुछ भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बूलन वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। ये डेटा टाइप की बात चल रही है अभी कि ये डेटा टाइप ये डिफरेंट डिफरेंट हो गया। अब आपको पता है इंटीजर है तो कितना स्टोर हो सकता है इसके अंदर, किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है इसके अंदर, डबल है तो किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, स्ट्रिंग है तो किस टाइप की होगी, बूलियन है तो किस टाइप की होगी, कैरेक्टर है तो किस टाइप की, इनके साइज क्या है, इनकी रेंज क्या है, ये सब आपको पता पड़ चुका है। मान लीजिए हमारा इस तरीके का, इसको कहते हैं, अब देखो डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन मैं एक करता हूं, देखो जैसे मैंने लिखा इंटीजर आई इक्वल टू 10, ये है इनिशियलाइजेशन, बनाते ही वैल्यू दे दी, इंटीजर आई, ये डिक्लेरेशन है। क्या है ये? डिक्लेरेशन। ये क्या है? इनिशियलाइजेशन। अब मैंने ये लाइन लिखी, अब यहां पे दे दिया नीचे आई इक्वल टू 10 या 100, ये क्या है? असाइनमेंट। इंटीजर आई डिक्लेरेशन, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी अगर मैंने आई इक्वल टू वैल्यू दे दी तो वो असाइनमेंट, और अगर मैं लिखता इंटीजर आई इक्वल टू 10 हाथों हाथ वैल्यू दे देता तो इनिशियलाइजेशन। ये तीन चीजें याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाती हैं। तब आपने दिया एक्स में क्या? 7, एक्स क्या था? इंटीजर था, लीगल है। आपने दिया बी इक्वल टू ट्रू, बी क्या था? बूलन, बूलन ट्रू, लीगल है। आपने सी को दिया सिंगल कोड में हैश, सी क्या था? कैरेक्टर, लीगल है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं डबल कोड दे देता हूं, अब बताओ लीगल है क्या? है? नहीं है लीगल, नहीं। डबल कोड में हमेशा क्या देते हो? स्ट्रिंग। ये लीगल है। डबल कोड में हैश हो सकता है लेकिन डबल कोड में हैश जो है वो जा किसके अंदर है? सी में। सी कौन है? कैरेक्टर। कैरेक्टर सिर्फ सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकता है, सिंगल कोड। डबल कोड वाली स्ट्रिंग बन जाती है, नहीं ले सकता, इसीलिए ये नहीं ले पाएगा, इसलिए ये इलीगल। अगर डबल कोड होता तो, अभी डबल कोड नहीं है, डबल कोड नहीं है, कैरेक्टर है सी। हाँ सिंगल कोड में, आप सिंगल कोड में चाहे ए दो, चाहे सिंगल कोड में आप 1 दे दो, ले लेगा, लेकिन डबल कोड में मत देना। डबल कोड में फिर गलती हो जाएगी क्योंकि सी क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर हमेशा कैसे देने? करेक्ट, सिंगल कोड। यहां की अगर मैं बात करूं, एस, देखो एस कैसा डेटा टाइप था? स्ट्रिंग। एस को आप कैसे दे सकते हो? ऐसे दे सकते हो,
ये क्या बन जाएगा, कैट बर्ड। ध्यान रखना प्लस यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं 5 + 6 आउटपुट क्या आएगा, 11 आएगा, करेक्ट। लेकिन अब मैं कहता हूं 5 + 6 तो इसका आउटपुट कितना बन जाएगा, 56। स्ट्रिंग है प्लस से कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, इसको कॉन्केटिनेशन कहते हैं। ये कॉन्केटिनेशन है, दो चीजों को जोड़ दिया, कॉन्केटिनेशन। तो प्लस एडिशन के काम में भी आ रहा है, प्लस कॉन्केटिनेशन के काम में भी आ रहा है अगर स्ट्रिंग है तो। अगर कोई दूसरा डेटा टाइप है तो जैसे मान लीजिए 5.1 और 6.1 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा 11.2, एडिशन कर दिया। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे 5.1 और 6.1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.1 6.1, कॉन्केटिनेशन, दोनों ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे, लीगल है, स्ट्रिंग है इसीलिए। आपने क्या लिखा, d = x - 3। देखो d कौन सा है, डबल है, x में क्या था 7 था, 7 - 3, 7 - 3 कितना आया 4। किसमें स्टोर कर रहे हो, d में, d क्या था डबल, तो इसमें जाएगा 4.0। इसका रिजल्ट क्या आया 4 आया। 4 को उठा करके d में डालना है, d है डबल, डबल वैल्यू है तो वो कंपाइलर कन्वर्ट कर देगा इसको 4.0 में। जब प्रिंट करोगे तो क्या आएगा 4.0, ध्यान रखना। अच्छा ये है डबल डी, मैं इसको यहां लिख देता हूं तुम्हारे लिए। ये है डबल डी = 5.5। मैं यहां पे लिख देता हूं फ्लोट f = 5.5। सही है दोनों, बताओ ना। जब भी आप फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे जावा में बाय डिफॉल्ट वो क्या मानी जाएगी, डबल। डबल का साइज 8 बाइट, 8 बाइट, यहां 8 बाइट। फ्लोट का साइज 4 बाइट। तुमने क्या कोशिश करी, जब भी फ्रैक्शनल नंबर लिखा तो जावा उसको डबल ही मानेगी, जो बड़ा होगा उसकी ही चलेगी। बड़ा कौन है, डबल। फ्रैक्शनल नंबर जब भी लिखोगे तो डबल मानेगी जावा, जो बड़ा है उसी की चलती है। अब तुमने डबल मतलब 8 बाइट के डेटा को स्टोर करने की कोशिश करी फ्लोट में, तो ये यहीं पे गलत बता देगा, जबकि ये करेक्ट है क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, डबल है, डबल को डबल में स्टोर कर दो, करेक्ट। तो सर इसके लिए क्या करें, तो सर हमने आपको बताया इसके लिए आपको क्या करना है, बताओ क्या करें, पता होगा ना तुम लोग को, अब तो समझ में आ ही गया होगा क्या करना है, बताओ। अगर मुझे इस फ्लोट एफ में 5.5 देना है या कोई भी फ्रैक्शनल नंबर देना है, ऐसे नहीं दे सकता, तो मैं क्या लिख दूंगा एफ। अब ये बन गया फ्लोट, अब स्टोर कर सकता हूं। याद रखना फ्रेंड्स, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। y = x + b। अब देखो यहां पे हमने ये, अब b = 5। अब देखो b क्या है आपका, बुलियन। बुलियन में क्या स्टोर कर सकते हो, या तो ट्रू या फॉल्स। आपने क्या कोशिश करी b में 5 डालने की। 5 क्या है, इंटीजर, कितने 4 बाइट। बुलियन का साइज 1 बिट, कैसे जाएगा, एक बाल्टी भरी हुई है और एक मग्गा है, पूरी बाल्टी को मग्गे में खाली कर देंगे क्या, मतलब बड़े को छोटे में डाल देंगे क्या, नहीं होगा ना। छोटे को तो बड़े में डाल सकते हो, छोटे को बड़े में डाल सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये डबल है डी, तो डी में 4 डाला ना, तो 4 को उसने 4.0 कन्वर्ट कर लिया, ले लिया आराम से। छोटा था ये, इंटीजर था, इंटीजर को डबल में डाला, वो ले लेगा। अब ये मत बोलना कि दोनों का साइज सेम हो रहा है, ऐसे मत बोलना, गड़बड़ मत करना।
वाई, ये इसलिए इंटीजर को डालने की कोशिश करी हमने बूलन में, इसलिए इलीगल है। वाई इक्वल टू एक्स प्लस बी, अब देखो वाई और एक्स क्या है। वाई तुमने, एक्स तो तुमने क्या बनाया है इंटीजर, और वाई क्या बनाया है इंटीजर। तुमने एक्स के साथ प्लस करा किसको, बी को, बी कौन था बूलियन, इलीगल। इंटीजर और बूलियन, इंटीजर वैल्यू मतलब 5 6 7 8 9 10, बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स, दोनों को कैसे एडिशन कर देंगे। दिन और रात एक साथ थोड़ी होती, ये एक साथ थोड़ी ऐड हो जाएंगे, ये तो ट्रू और फॉल्स में आता है, कैसे ऐड कर दोगे, इसलिए इलीगल। c इक्वल टू एक्स, c इक्वल टू एक्स, देखते हैं हम x क्या है और c क्या है। x क्या है इंटीजर है, c क्या है कैरेक्टर है। आप कोशिश कर रहे हैं c इक्वल टू एक्स, मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कैरेक्टर के अंदर क्या डाल दो, इंटीजर डाल दो। कैरेक्टर का साइज कितना था 2 बाइट, इंटीजर का साइज कितना था 4 बाइट। फिर वही वाली बात हो गई, बाल्टी को कोशिश कर रहे हो मग्गे में खाली करने की, बड़ा छोटे में कैसे चला जाएगा, इसलिए एक्स सी में नहीं आ सकता, इसलिए ये इलीगल है। सर हमको तो डालना है, तो कुछ नहीं करना, ब्रैकेट में कैरेक्टर लिख दो, सी इक्वल टू कैरेक्टर वैल्यू ऑफ एक्स, ये लिख दो, ऐसे चला जाएगा। कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं अब फटाफट से, देखते हैं आपको कितना याद हुआ, कितना समझ में आया, कितना सीखे। हमने पढ़ा वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए रूल्स, इलीगल वेरिएबल्स, फिर हमने पढ़े डेटा टाइप्स, फिर डेटा टाइप्स का साइज, रेंज, उनमें किस तरीके की वैल्यू स्टोर हो सकती है, डेटा टाइप के ऊपर ऑपरेशन क्या होते हैं, डेटा टाइप की नीड क्या है, डेटा टाइप की कैटेगरीज क्या है, ये सब हमने पढ़ा। धीरे धीरे इनको एलैबोरेट करेंगे, क्योंकि अभी हम नॉन प्रिमिटिव कैटेगरीज पे बात नहीं करी है। नॉन प्रिमिटिव कैटेगरीज पे फ्रेंड्स बहुत डेप्थ में जाकर के हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन उन पे भी बनेंगे और हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उन पे बेस्ड हमको प्रोग्रामिंग आउटपुट भी देखने होंगे। देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा टाइप शॉर्ट, मैंने कहा था ना इन सब की रेंज याद होनी चाहिए, कितनी होती है, कितनी होती है शॉर्ट की, शॉर्ट 2 बाइट। इंटीजर वाली रेंज जो सी लैंग्वेज में इंटीजर की थी ना 2 बाइट पे, वो यहां होती है इसकी शॉर्ट की। व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा टाइप बाइट, बाइट 8 बिट। रेंज याद करो, मैंने याद दिलाई थी जब जोड़ के बताया था, 0 से 255 होगा अगर अनसाइंड है तो, अगर साइंड है तो -128 से 127, याद रखिएगा। एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग बाइट, इंट एंड लिटरल नंबर, कोई एक्सप्रेशन है, कोई सा भी एक्सप्रेशन मान लीजिए, एक्सप्रेशन का मतलब a प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाय डी, या कुछ भी ऐसे करके, ये एक्सप्रेशन कहलाता है। अब ये कह रहा है कि एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग बाइट भी है, इंट भी है, लिटरल भी है, तो किस नंबर में प्रमोट होगा। ये मान लीजिए ये बाइट है, ये मान लीजिए ये इंट है, और मान लीजिए ये लिटरल है। तो इनमें देखो सबसे बड़ा कौन है, बाइट, इंट और लिटरल में से हमेशा बड़े की चलती है, तो हमेशा प्रमोट किस में होगा, बड़े में होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन सा है यहाँ पे। अब ये मत कहना कि सर फ्लोट में होगा या लॉन्ग में होगा, क्योंकि हमको देखना तो इनमें ना, इन तीनों में बड़ा कौन है। इन ऑप्शंस में सबसे बड़ा थोड़ी देखना है हमको, ऑपरेशन तो इन पे हो रहा है। तुम कभी ये सोचो कि सबसे बड़ा लॉन्ग होता है, लॉन्ग लॉन्ग पे टिक कर दो, ऑप्शन में सबसे बड़ा नहीं देखना है। एक्सप्रेशन में कौन कौन इन्वॉल्व है, छोटा, मंझला और सबसे बड़ा भाई झगड़ रहे थे, तो दादाजी को थोड़ी पकड़ेंगे, तीनों में से जो पकड़ रहे थे सबसे बड़ा कौन है, तू गलत है, तेरी जिम्मेदारी है, वही बात है। इन तीनों में से बड़ा कौन है, इंटीजर, जिम्मेदारी किसकी है, इंटीजर की, ऑप्शन में बड़ा नहीं है। Which of these coding type is used for data type characters in Java? ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। Which of these coding type, इनमें से कौन सा कोडिंग टाइप यूज होता है डेटा टाइप को स्टोर करने में जावा में, ये बहुत ध्यान रखना आपको।
यूनिकोड ये होता है। यूनिकोड 8 भी हो सकता है, यूनिकोड 16 भी दे सकता है वो ऑप्शन में, तो आपको याद रखना है। विच वन इज अ वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ अ बुलियन? बुलियन b इक्वल टू 1 डाला है, ये सही है क्या? ये 1 क्या हो गया? इंटीजर। ये सही है क्या? फॉल्स। ये क्या देखो कैरेक्टर, लेकिन कैरेक्टर में मल्टीपल दे रही है। सिंगल होता तो भी रहता तो कैरेक्टर गलत। बूलन बी इक्वल टू फॉल्स, बूलन की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो ट्रू या फॉल्स। ये ठीक है, ठीक है। बी इक्वल टू ट्रू, ये वो वाली बात हो गई। तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया, सी हो गया। विच इज नॉट अ स्ट्रिंग, विच इज नॉट अ इंटीजर डेटा टाइप? इनमें से कौन सा इंटीजर डेटा टाइप नहीं है? याद करो इंटीजर की कैटेगरी के मैंने क्या बताई थी? बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। इनमें से कौन सी इंटीजर की कैटेगरी नहीं है? ये है, ये है, ये है, ये फ्लोटिंग पॉइंट में डबल और फ्लोटिंग पॉइंट में। तो फ्लोटिंग पॉइंट में ये फ्रैक्शनल नंबर को स्टोर करेगा, इसलिए विच इज नॉट अ इंटीजर डेटा टाइप, ये इंटीजर डेटा टाइप नहीं है। तो सही आंसर कौन सा है? ये आपको अब याद रहने चाहिए, बिट्स में पूछा है, याद रखना। इंटीजर कितने का था? 4 बाइट का। 4 बाइट का मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आता जा रहा है? वेरी गुड। व्हाट इज द साइज इन बिट्स फॉर अ बाइट? बिट्स में बाइट का बताओ। ये 1 मत कर देना कभी कि 1 बाइट। बाइट में पूछ रहा है कि कितने बिट्स हैं, बिट्स में साइज बताओ। 1 बाइट इक्वल टू, आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, 8। व्हाट इज द साइज इन बिट्स फॉर अ निबल? निबल में कितनी बिट होती हैं? करेक्ट, 4। 4। चूज एप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर सॉर्टिंग द नंबर कार्ड्स इन डेक ऑफ कार्ड्स। अब देखना, कभी कभी रियल वर्ल्ड पे भी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसलिए डाला है। मेरे क्वेश्चन बैंक में सब कुछ अवेलेबल है, मेरे टॉपिक्स में सब कुछ कवर हो रहा है। डेटा टाइप पे रियल वर्ल्ड में आ गया। आपको पता है ना प्लेइंग कार्ड्स कितने पत्ते होते हैं? सबको पता होगा 52। 52 किसकी रेंज में आ जाएगा? करेक्ट, रेंज पड़ी थी ना 127 से -128, 52 आ रहा है ना इसमें। अब मत बोला इसमें भी आ रहा है। तो बेस्ट सूटेबल किसमें? इसमें प्लेइंग कार्ड्स को इसलिए कैटेगरी में रखेंगे, बेस्ट सूटेबल। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स इन जावा। नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव की कैटेगरी में हमने डिवाइड करा। प्रिमिटिव को हमने डिटेल में देखा, प्रिमिटिव पे बेस्ड क्वेश्चंस देखे। आप जुड़े रहिए, बने रहिए, सीखते रहिए। JN अकेडमी, अनुराग भटनागर। आगे के जो सेशन थे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अभी हमने नॉन प्रिमिटिव को एक्सप्लोर नहीं करा, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमको एक्सप्लोर करने हैं, तो सीखते रहिए। और मैं अंत में कहना चाहूंगा ऑल द वेरी बेस्ट। सीखेंगे, सिलेक्शन लेंगे, हम और आप साथ खड़े। थैंक यू वेरी मच।